ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954 प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक उपलब्ध इस नंबर पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं उन सभी छात्रों के लिए या विद्यार्थियों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आप भी जानते हैं कि कोई भी पद आजकल बहुत जटिल कहना चाहिए कि कंपटीशन के ऊपर निर्धारित हो गया है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा तो रहे, संशय रहता है क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर कॉस्मिक एनर्जी यानी कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अगर वह उस कार्य के लिए आपको आशीर्वाद नहीं देती है तो व्यर्थ प्रयास करना कहलाएगा। अगर कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि ब्रह्मांड आपके इस कार्य को संपन्न कराना चाहता है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं, तो मित्रों, हम मनुष्य हैं, हम उन बाधाओं को हम निराकरण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ एक मैंने चार्ट लिया, इस चार्ट के ऊपर किस प्रकार की ऊर्जा है वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सामान्य ऊर्जा है, इसी तरह से मेरे अपने स्वयं के अंदर भी आप देखेंगे एक सामान्य ऊर्जा है। यहाँ का जो वातावरण है उसके अंदर भी आप देखेंगे सामान्य ऊर्जा है। तो सबसे पहले मैंने एक कागज के ऊपर यह आशीर्वाद लिखा है। क्या? भारतीय प्रशासनिक पदे नियुक्त, यानी कि मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं, भाई तुम भारतीय प्रशासनिक पद में नियुक्त हो जाओ। अब ये जो आशीर्वाद दिया है, क्या उस व्यक्ति को कारगर होगा, उसके लिए उपयुक्त होगा, नहीं होगा, इसकी हम जानकारी करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ मैंने कुछ फोटोज लिए हैं। इन सब कार्यों के लिए मुझे या तो फोटो या उसका फोन नंबर या कोई उसका डीएनए, जिसको बाल हो गया, नाखून हो गया, उससे भी हम मालूम करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका उसके लिए फोटो ज्यादा उपयुक्त होता है। तो आपने फोटो, जैसे मेरे पास ये फोटो है, ये फोटो के माध्यम से जानकारी करूंगा क्या ये आशीर्वाद कौन कौन धारण कर सकता है, ये आशीर्वाद से कौन फलीभूत हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक कार्ड होल्डर रखा है, और जैसे ही मैंने इस पे कार्ड होल्डर रखा है, तो ये जो चार्ट है, ह्यूमन बॉडी चार्ट, इसका जो ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर कैसा संदेश है, मुझे कैसी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मैं बताता हूं आपको। ये पॉजिटिव ऊर्जा है, यानी कि बहुत अच्छी ऊर्जा। तो चूंकि ये आशीर्वाद अच्छा आशीर्वाद है, श्राप नहीं है, आशीर्वाद है, इसलिए इसकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी और अच्छी ऊर्जा होगी। अब इस ऊर्जा को जब मैं कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड के अंदर इसको जब संप्रेषित कर रहा हूं, और वहां से रिप्लाई क्या आ रहा है वो मैंने आपको बताया। अब किसी पर्टिकुलर पे, जैसे किसी भी व्यक्ति की फोटो ली मैंने, जैसे यहाँ एक ये फोटो लिया, इस फोटो को लेकर के मैं जब इस चार्ट के साथ में अटैच करता हूं, तो बताइए ये आशीर्वाद इस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। तो इसका उत्तर मुझे यहां मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे ही मैं इसके ब्रेन के डायग्राम को टच करता हूं, तो ये डिवाइस मेरा पूरी तरह से बाईं ओर आ चुका, ये बाईं ओर आ चुका, यानी कि यहां इस व्यक्ति के लिए इस आशीर्वाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति को यह आशीर्वाद नहीं लग सकता। इसी तरह से यहां मैंने एक अन्य फोटो लिया है। इस फोटो को जब मैं रखता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां इस फोटो को रखने के बाद भी ये एनर्जी डिटेक्टर मुझे ना में उत्तर दे रहा है, यानी कि ये आशीर्वाद भी इस व्यक्ति के लिए नहीं है। अब तीसरा, मैं एक फोटो ले रहा हूं, ये तीसरा फोटो ले रहा हूं। अब ये जो फोटो है, इसको भी मैंने इसके साथ अटैच किया, और इसके बारे में मैं उत्तर जानने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, ये ना के अंदर, निषेध के अंदर उत्तर आ गया, यानी कि नहीं, यानी कि प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सफलता नहीं मिल सकती इनको। इसी तरह से मैं यहाँ एक लड़के का फोटो ले रहा हूं, और इस फोटो को जब मैंने इस चार्ट के साथ रखा है, तो देखिए क्या बताता है ये पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा है इस व्यक्ति को कि आप प्रयास कीजिए, ये आशीर्वाद आपको लगेगा। अब इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश रहती है, तो हम इसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी कहीं कुछ होती है, उसको
इस प्रकार से एक अभिमंत्रित वस्त्र लेकर के और उसके ऊपर इसकी नेगेटिव एनर्जी को हम कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ कहीं कोई बाधा है तो हम इसके ऊपर, इस वस्त्र के ऊपर इस तरह से उसको एब्जर्व कर लेते हैं, उसके ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। तो अब इस व्यक्ति को इस आशीर्वाद के लगने में कोई तरह की बाधा नहीं है। अब क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति को मुंह के सामने भोजन की थाली आ गई है, भोजन अच्छा परोस दिया गया है। अब व्यक्ति को क्या करना है? वहां से निवाला लेकर के मुंह में डालना है। तो ये स्थिति है आशीर्वाद की, यानी कि ये आशीर्वाद इस व्यक्ति को अवश्य लगेगा अगर ये प्रयास करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवल मनोरथ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती, बल्कि उसके लिए प्रयास करना होता है। सिंह अगर सोया रहे तो उसके मुंह के अंदर कभी भी कोई शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे थोड़ा प्रयास तो अवश्य करना होता है। तो इस व्यक्ति के भाग्य में इस आशीर्वाद को फलीभूत होने के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे पूरे इसके योग हैं। अब यहाँ एक फोटो और है मेरे पास में, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। यहाँ मैंने एक फोटो लिया है और इसको भी मैं जब चेक कर रहा हूं तो देखिए ये कॉस्मिक एनर्जी उसके लिए क्या कहती है, ये कॉस्मिक एनर्जी उसके लिए भी ना करती है। तो यानी कि जो ये आशीर्वाद है भारतीय प्रशासनिक पदे नियुक्त भाव, ये आशीर्वाद इन इतने फोटोज में से केवल एक व्यक्ति को लगती है। अब वो व्यक्ति स्वयं अगर तैयारी, मान लो वो उसमें प्रयास ही नहीं करे तो उसमें ब्रह्म क्या करेगा, ब्रह्मांड क्या करेगा उसके अंदर। इसलिए कभी भी भाग्यवादी नहीं होकर के और कर्मशील होना चाहिए व्यक्ति को। और ये अवश्य है कि अपने अपने परिस्थिति, अपनी स्थिति को जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए, अपनी योग्यता अयोग्यता को जान लेना चाहिए। इतनी छुपी हुई ऊर्जा है ये, इस आशीर्वाद को ही लेकर के नहीं, किसी भी चीज के लिए, आप कहीं शादी ब्याह का हो गया, संतान का हो गया योग, कोई धन संपत्ति का हो गया, व्यापार का हो गया, कोई भी प्रकार का जो आपका प्रश्न है, आपको दिशा का ज्ञान इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से दिया जा सकता है। और ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक हो सकता है अगर आप इसका साथ लेते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोई समस्या है या कोई इस तरह का प्रश्न है, आप मेरे से अवश्य कांटेक्ट कीजिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।